बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड इन मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट जो है सिलेबस में शामिल है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, कहता है इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। हमने क्या करना है, शेड करके सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन रीजन जो है उसे एक्सप्रेस करना है। 2 का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 और दूसरी है माइनस वाई, यानी x माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस एक्स लिखा है, उसे मैंने इस तरह लिख दिया, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है जी। तो हम टेबल जो है उसकी मदद से इसे जो है ना बनाएंगे जी। तो यहाँ आपके पास इनइक्वालिटी आएगी, यहाँ उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर y इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। और फाइनली टेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट, और नीचे हम जो है इसका ग्राफ बना लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, फिर है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और इसकी बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 जी। इस तरह x इक्वल्स टू जब आप 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5, और जब x इक्वल्स टू 0 इसके अंदर पुट करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा 0, 5 और इसका आ जाएगा 0 और -1। इस तरह इसके अंदर y इक्वल्स टू 0 जब आप पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और जब इसके अंदर पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 5 और 0, और यहाँ आ जाएगा 1 और 0। टेस्टिंग पॉइंट 0, 0 होता है, तो वो आप इस इनइक्वालिटी में पुट कर लें। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दैट इज़ फॉल्स। इस तरह इसके अंदर जब पुट करेंगे 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 दैट इज़ ट्रू। तो ट्रू जो है ये टूवर्ड्स होती है, और ये जो है अवे, और ये वाला आपका टूवर्ड्स शेड होगा। ठीक है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। ठीक है, तो हमें चाहिए है 0, 5, 0, 1, यानी y 5 और -1 चाहिए और 5 और 1 चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 0, 2, 4 और 6 कर लेते हैं, इसे -2, -4 और -6 कर लेते हैं। इस तरह इधर भी 2, 4, 6, -2, -4 और -6, 0 और 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 0 -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास एक लाइन आ गई किसकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 की। ठीक है, उसके बाद जी 0 और 5 और 5 और 0, सॉरी ये मैंने एक पॉइंट इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, ये मिस्टेक हो गई। हाँ, सारा रेस कर दिया। चल, मैं दोबारा बनाता हूँ।
जी ये है 0 2 4 6 -2 -4 -6 2 4 6 -2 -4 और -6 0 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5, सॉरी 0 और 5 ये आ गया, और फिर है 5 और 0 तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद है 0 और -1, 0 और -1 तो ये कोई यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और फिर है 1 और 0 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0 -1 सॉरी यहाँ पे y पे आएगा 0 और -1। ठीक है, और 1 और 0 ये आ जाएगा, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। तो यहाँ आपने इस लाइन को अगर देखें x + y = 5 वाली, तो ये अवे जो है शेड होगी, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है ये अवे शेड होनी है, तो ये अवे शेड हो रही है। ठीक है, ये ग्रीन लाइन को मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ ये। उसके बाद ये जो आपकी लाइन है x - y = 1 वाली, ये वाली ये टूवर्ड्स रीजन शेड होनी है, तो इसका मतलब ये इस तरफ को शेड हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कॉमन एरिया में शेड कर रहा हूँ, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला एरिया इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा। इसके बाद इसका जो है थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, मैं इसका जो है 5th पार्ट करूँगा इस अभी के लिए। थर्ड जो है आपने सेल्फ करना है, मैं इस पे लिख देता हूँ, ये खुद कीजिएगा। ठीक है, 5th पार्ट हम देखते हैं, वो है 3x + 7y, 3x + 7y > 21 और y <= 4। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आप एक टेबल ड्रॉ कर लें। यहाँ इनइक्वालिटी आ जाएगी, यहाँ उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ x = 0, फिर y = 0। ठीक है, और फिर टेस्टिंग पॉइंट पुट करके देखेंगे। ठीक है, और फिर हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो इनइक्वालिटी है मेरे पास 3x + 7y > 21 और एक है y <= 4। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखूं तो वो बनेगी 3x + 7y = 21 और इसकी बनेगी y = 4। जी, तो इसके अंदर x = 0 पुट करेंगे तो वो x वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 7y बच जाएगा, 7y = 21, इसका मतलब y = आ जाएगा 3, और जो पॉइंट बनेगा मेरे पास वो बनेगा 0 और 3। ये जो है बजाते खुद जो है एक इंटरसेप्ट बन गया, तो y = 4, यानी x उसमें 0 होगा और y = क्या होगा 4, तो इसे आप यूँ कह लो चाहे तो 0 और 4। जी, तो उसके बाद y = 0 इसके अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो बनेगा 3x = 21। ठीक है, तो x = आ जाएगा 7, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 7 और 0। ठीक है, इसमें x है नहीं तो उसकी जगह आप y जो है जब आप उसमें 0 पुट कर दोगे तो ये आपके पास बेसिकली एक इंटरसेप्ट आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट आपने पुट करना है इसके अंदर, तो 0 + 0 > 21, 0 > 21 दैट इज़ फॉल्स। ठीक है जी, और इसमें 0 जब पुट करोगे तो <= आ जाएगा 4 दैट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब इसके लिए टूवर्ड्स आ जाएगा और उसके लिए अवे फ्रॉम द रीजन आप उसे ड्रॉ करोगे, शेड करोगे। तो ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन और
ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 0 कह देते हैं, 7 तक चाहिए x मुझे चुने, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6 और ये कोई 8, -2 -4 -6 और -8। y आप कह लें ये है 2, ये है 4 और ये है 6, -2 -4 और -6। तो पहली जो आपके पास जो लाइन बनेगी वो 0 3, यानी 0 3 ये पॉइंट आ जाएगा कोई, और फिर 7 0 वो कोई ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें इस तरह से, और फिर y इक्वल्स टू 4 उस पर एक हॉरिजॉन्टल जो है लाइन आ जाएगी, y इक्वल्स टू 4 ये वाली, ठीक है। अब ये ट्रू था तो ये टूवर्ड्स रीजन शेड होना है, इसका मतलब ये वाला जो है ये लोअर यानी बॉटम की तरफ शेड होगा, और ये फॉल्स था तो ये अवे शेड होना है, तो इसका मतलब ये इस तरफ को शेड होगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन रीजन है इनके दरमियान का, इसे आप यूँ शेड करने चाहे तो, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो यही हमने सॉल्यूशन रीजन इसके लिए फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है 3 क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।